बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं 2018 के बड़े बड़े खिलाड़ियों का 2024 के आम इंतखाबात से डब्बा गोल होने लगा। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी में तहरीक इंसाफ की विकटें धड़ाधड़ गिर गईं। बानी पीटीआई समेत शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, कासिम सूरी, आजम सवाती, हमाद अजहर, यास्मीन राशिद और दीगर छोटे बड़े उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन था, लेकिन उम्मीदवारों के पास कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने का अभी एक मौका बाकी है। फिलहाल रिटर्निंग अफसरान ने कितने खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड किया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आम इंतखाबात 2024, बड़े दंगल से कई खिलाड़ी आउट। बानी पीटीआई के इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश पूरी ना हुई, फिलहाल इंतखाबी मैदान से बाहर। NA 122 लाहौर और NA 89 मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 122 पर तोशाखाना केस में सजा याफ्ता होने के बाइस साबिक वजीर आजम के खिलाफ एतराज मंजूर किया गया। रिटर्निंग अफसर सज्जाद अहमद कुरैशी ने लिस्ट आवेजा कर दी। NA 122 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुर्रम लतीफ खोसा के भी कागजात मुस्तरद किए गए। शाह महमूद कुरैशी, उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी और बेटी मेहरबान कुरैशी के कागजात भी मंजूर न हो सके। NA 214 थरपारकर और NA 151 मुल्तान से कागजात रद्द हुए। तहरीक इंसाफ दौर के साबिक डिप्टी स्पीकर भी अहल न हो पाए। PTI उम्मीदवार कासिम सूरी के NA 263 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। उन पर इश्तिहारी होने और कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने का एतराज उठाया गया था। NA 130 से नवाज शरीफ के मुकाबले पर खड़ी होने वाली PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात भी मंजूर न हो सके। PP 172 लाहौर से हमाद अजहर के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। NA 15 मानसहरा से आजम खान सवाती भी आउट। NA 23 मर्दान से अली मोहम्मद खान की विकेट भी गिरी। NA 181 लैया से अब्दुल मजीद खान नियाजी और बिहाड़ी से ताहिर इकबाल चौधरी के कागजात भी रद्द हो गए। NA 71 पर ख्वाजा आसिफ के मुकाबले पर उस्मान डार की वालदा ने कागजात जमा कराए थे। रिटर्निंग अफसर ने वो भी मुस्तरद कर दिए। तहरीक इंसाफ के बरअक्स मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों के कायदीन और रहनुमाओं को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान और कई बड़े बड़े नाम कहां कहां से किस्मत आजमाएंगे, ये आपको बताएंगे साथी एंकर उमर बशीर। इंतखाबी रेस के बड़े बड़े घोड़े तैयार होने लगे। जिन अहम सियासतदानों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं उनमें सबसे पहले जिक्र सर फहरिस्त है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को NA 15 और NA 130 से इलेक्शन लड़ने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। शहबाज शरीफ का तज़किरा करते हैं। शहबाज शरीफ NA 123 और NA 123 के साथ साथ PP 164 से मैदान में उतरने जा रहे हैं। मरियम नवाज NA 119 और NA 120 से मैदान में उतरने जा रही हैं। नून लीग के अहम रहनुमा ख्वाजा आसिफ NA 71 समेत PP 46 और 47 से इंतखाब लड़ेंगे। राना सनाउल्लाह की जानिब बढ़ते हैं। राना सनाउल्लाह NA 100 फैसलाबाद से मैदान में उतरेंगे। अब बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो बिलावल भुट्टो NA 127, 194 और 196 से इंतखाबात लड़ेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी NA 207, जबकि इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूसुफ रजा गिलानी के बारे में। यूसुफ रजा गिलानी को NA 148 से कागजात नामजदगी की मंजूरी मिल गई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दो बड़े नाम भी इंतखाबी दौड़ के लिए तैयार हैं। पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन NA 149 और 155 के अलावा पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 227 से भी मैदान में उतरेंगे। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान कौमी असम्बली के 3 हलकों NA 117, 119 और 147 से किस्मत आजमाएंगे। अब्दुल अलीम खान पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 149 और 209 से भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 240 से फारूक सत्तार, अलीम आदिल शेख, सलीम मानवी वाला समेत 26 उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। PS 107 पर 34 उम्मीदवार क्लियर। PS 106 से नादर गबोल, मौलाना नूरुल हक समेत दीगर के कागजात मंजूर हुए। रिटर्निंग अफसर की मंजूरी के बाद फहरिस्त आवेजा कर दी गई।
इलेक्शन 2024 के लिए पीटीआई के अलावा भी कई मारूफ सियासतदानों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। शेख रशीद के NA56 और NA57 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। गुजरात से NA64 और NA69 से परवेज इलाही और मोनस इलाही भी आउट हो गए हैं। NA264 कोयटा और NA256 खुजदार से सरदार अख्तर मेंगल के कौमी असम्बली के लिए जमा होने वाले कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। बदीन से मिर्जा फैमिली के लिए भी मुश्किलात आ रही हैं। रिटर्निंग अफसरान ने NA223 और PS71 से फहमीदा मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा, हसनैन मिर्जा, हसान मिर्जा के कागजात रद्द कर दिए हैं। NA264 से मीर खालिद लांगू और सेनेटर प्रिंस आगा उमर अहमद जई के कागजात भी मंजूर नहीं हो सके। चागी के 2 हलकों NA260 और PB32 से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के कागजात मंजूर हो गए हैं। खुजदार में NA256 से नवाब सनाउल्लाह जहरी और मीर शफीकुल रहमान मेंगल के कागजात मंजूर हुए हैं। NA117 से नून लीग के अयाज सादिक और अता तारड़ को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इसी हलके पर अब्रारुल हक के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। NA122 से पीटीआई के लतीफ खोसा और एडवोकेट अजहर सिद्दीक को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। NA110 बुनेर से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। NA4 स्वात से मुराद सईद, PK45 एबटाबाद से मुश्ताक गनी के कागजात मुस्तरद। NA10 बुनेर से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के कागजात मंजूर कर लिए गए। NA19 सवाबी सियासत कैसर, NA20 से शहराम तरकई के कागजात मुस्तरद। NA32 पेशावर से शेर अफजल मरवत के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। NA33 नौशहरा से परवेज खटक के कागजात क्लियर करार। NA32 पेशावर से गुलाम अहमद बिलोर। NA25 चारसद्दा से इमल वली खान के कागजात नामजदगी मंजूर। NA24 चारसद्दा से आफ्ताब शेरपाव के कागजात मंजूर। NA22 मर्दान से अमीर हैदर होती के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। NA44 पर मौलाना फजल रहमान के कागजात मंजूर और अकरम दुरानी को PK102 से ग्रीन सिग्नल मिल गया। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने पर सरदार अख्तर मेंगल का रद्द अमल सामने आया। गवर्नर बलोचिस्तान के इस्तीफे पर गौर शुरू कर दिया। अख्तर मेंगल कहते हैं कि पार्लियामेंट सरकार का घर है, उन्हें वहां हमारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं है। हमारा क्या काम है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने। अकामे पर एक साबिक वजीर आजम को सजा हुई और ताहयात नाअहली का सामना करना पड़ा। अकामे की बुनियाद पर ही मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। पाकिस्तान में कानून नहीं सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं जिंदगी में कभी मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा, 16 बार वजीर रहा, 94,000 रुपए की करप्शन क्यों करता। रावलपिंडी के हलकों NA56 और 57 में कलम दबाद की जीत का दावा भी कर दिया। मैं कभी मरी गया ही नहीं किसी रेस्ट हाउस में। मैं 16 दफा वजीर रहा हूं, तो मैं 94,000 रुपए की करप्शन क्यों करता। मैं कल इनसे दरखास्त करूंगा कि ये अपने तीनों गलत और गैर जिम्मेदाराना इल्जामात वापस ले लें। उसके बाद मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला 56 और 57 कलम दवात जीतेगी, रावलपिंडी के अवाम जीतेंगे।